बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 6 पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है ये? उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग जो शब्द मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आपको पहले मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आपका वन है ना, वन क्या है? आपका मूल शब्द है। तो मैंने क्या बोला? जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर, वन माने जंगल होता है आपका। यदि मैं इसमें उप जोड़ूँ प्लस उपसर्ग है आपका उपवन, है ना, बगीचा हो गया। फिर ऐसे ही आपका लेते हैं जैसे मार्ग। ये मार्ग क्या आपका मूल शब्द है। अब मार्ग से पहले मैंने इसमें उपसर्ग जोड़ा कु, है ना, कुमार्ग, है ना। मार्ग मैंने रास्ता था, कुमार्ग मैंने आपका गलत रास्ते पे जाना, है ना। फिर इसी तरह से आपका मान, है ना। यदि मान में आपका मैं अब इसमें अप जोड़ूँ आपका उपसर्ग, है ना, तो अपमान हो जाएगा अपमान, है ना। तो क्या परिभाषा बनी आपकी? जो शब्दांश है ना, मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन, है ना, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, है ना। तो आपका ये उपसर्ग कहलाते हैं। आपका उपसर्ग के भेद, है ना, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। आपके कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, है ना। तो पहला इसमें आपका संस्कृत के, पहला क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है। आपके संस्कृत के उपसर्ग। तो जैसे कि आपका संस्कृत का लेते हैं हम लोग इसमें कि आपका ये हो गया है ना। इसका अर्थ हुआ आपका अभाव, अभाव का निषेध, है ना, निषेध। तो इसमें बनेगा आपका रचना बनेगी, शब्द रचना अधर्म, अन्याय, है ना। इस तरह के शब्द बनेंगे आपका। अब आ शब्द लेते हैं। आ, अब इसका अर्थ होता है तक या सहित, है ना। तो इसमें आप इसको जोड़ेंगे, तक या सहित हो गया आपका। फिर इसमें इसका बनेगा आपका आगमन, है ना, आदर, आजन्म, है ना। ये आपके संस्कृत के शब्द है। इसी में आपका लेते हैं अप का अर्थ होता है आपका बुरा और गलत, है ना। तो इसमें बनेगा आपका अपमान, है ना, अपशकुन, अपशब्द, है ना। इस तरह से आपके ये संस्कृत के शब्द बनेंगे इनमें, है ना। ऐसे ही आपका जैसे लिखें प्र वाले, प्र मीन्स होता है आगे, है ना। इसकी शब्द रचना बनेगी आपका इसमें प्रवेश, क्या लिखा है? प्रवेश, फिर प्रसिद्ध, है ना, प्रभाव। इस तरह से ये शब्द बनेंगे, है ना। ये आपके संस्कृत के शब्द है। इसके बाद आता है आपके हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, है ना। क्या होते हैं उपसर्ग? जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आपका हिंदी के उपसर्ग में भी आपका जैसे अ मीन्स अभाव या नहीं। ठीक है। तो ये हो गया जैसे अनाथ,
आकार, अकाल, अपूर्ण, है ना, ये इस तरह से बनेंगे। अध ले लो, अध में आपका जैसे कि अध मने होता है आपका इसमें आधा, आधा, है ना, जैसे अधमरा, अधमरा, है ना, अधपका, अधपक्का, अधकचरा, है ना, इस तरह के शब्द बनेंगे। ऐसे ही आपका हिंदी का अन लेंगे, है ना, ये क्या है आपके हिंदी के उपसर्ग है आपके। इसका मतलब होता है निषेध, है ना, निषेध, अभाव, अनसुना, अनहोनी, अनदेखा, है ना, इस तरह से आप इनको, आपके हिंदी के उपसर्ग है ये। हिंदी के उपसर्ग के बाद आता है आपका तीसरा इसमें उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, तो उर्दू के उपसर्ग में आपका जैसे बे, बे का मतलब होता है बिना, और शब्द रचना बनेगी इसका बे रहम, है ना, बेदाग, बे नाम, इस तरह के शब्द बनते हैं, है ना। फिर आपका जैसे कि हम लेते हैं बद, बद, बद मने बुरा, है ना, बदतमीज, बदमीज, है ना, आपके उर्दू के शब्द है। बदनाम, है ना, बदनाम हो गया आपका, बदचलन हो गया, बदचलन, है ना, बदकिस्मत, है ना, इस तरह के कई सारे शब्द इसमें बन सकते हैं आपके। अब आपका इसमें और लेते हैं जैसे कि खुश, है ना, खुश का मतलब होता है आपका अच्छा, है ना, मतलब कि जैसे कि आपका खुश किस्मत, है ना, खुशखबरी, खुश खबरी, है ना, ऐसे आपका खुशबू, है ना, इस तरह के आपके ये शब्द बनेंगे। ये आपके क्या है उर्दू के शब्द हैं। फिर इसमें चौथा था आपका उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, है ना, ये आपके लिए इस चैप्टर में नहीं दिए गए, शायद 7th में होंगे ये आपके, तो इसलिए मैं आपको इसको नहीं पढ़ा रही हूँ। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। ठीक है, अब प्रत्यय किसे कहते हैं? अभी तक आपने क्या पढ़ा था? उपसर्गों का, आपका जैसे उपसर्गों का हमने पढ़ा था, है ना, वे शब्दांश जो कि शब्द से पहले हो लगकर उसके मूल शब्द में से जुड़कर उसके नए शब्द बनाते हैं, है ना, उसे नया अर्थ लेके आते हैं। और उपसर्गों का जो आपका प्रयोग होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आपका इसमें मैंने आप बता रही हूँ आपको प्रत्यय। अब है आपका प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? हमने उपसर्ग क्या लगाए थे? मूल शब्द से पहले लगाए थे। और प्रत्यय क्या होता है? शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें सिंपल सी यदि डेफिनेशन में बोलूं, शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश, है ना, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो शब्दांश शब्द के अंत से जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के आपके भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं आपके। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका कृत प्रत्यय, है ना, पहला। दूसरा होता है आपका इसमें तद्धित प्रत्यय।
प्रत्यय, है ना। तो पहला हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है आपका, इसको जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर, धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उनकी बात कर रहे हैं कि जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, है ना। तो आपके कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है ना। तो इससे आपकी संज्ञा शब्द बनते हैं जिससे। तो आपका कृत प्रत्यय में जैसे कि लेके आए आपका पहला है आपका संज्ञा से बनने वाले। पहले कृत की डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। क्रिया या धातु, क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों है ना की रचना करने वाले शब्दांश, है ना, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। तो जैसे कि आपका लेते हैं, इसमें आपका आता है अन, है ना। अन आपका प्रत्यय है। फिर आपका धातु है, क्या है इसमें? मोह, है ना, मूल रूप है इनके ये। आपका झाड़, पट, भक्ष, है ना। इनसे मूल शब्द में जोड़ेंगे, जैसे आपका बनेगा मोहन, है ना, आपका झाड़न, पठन, भक्षण, है ना। तो आई में आपका जैसे कि धातु है सुन, लड़, चढ़, ठीक है। तो इसमें आप सब बनेगा सुनाई, लड़ाई, चढ़ाई, है ना। तो ये शब्द है आपके इसमें आन, माने आपका ये है आपके मूल शब्द थक, चढ़, खिच, नहीं चढ़ आन का नहीं है, ये आव का है ना, आव। तो ये आपका आएगा इसमें बह, चढ़, खिच, बच, है ना। इस तरह शब्द बनेंगे जैसे कि बहाव, है ना, बहाव के बाद चढ़ाव, खिंचाव, बचाव, है ना, आदि इस तरह के शब्द बनेंगे आपके। फिर आपके विशेषण बनाने वाले शब्दों को लिखेंगे हम। विशेषण बनाने वाले, है ना, विशेषण बनाने वाले आपके कृत प्रत्यय उनको लेंगे, जैसे कि आपका प्रत्यय है आकू, ठीक है। आपका मूल धातु क्या है इसमें? पड़ और लड़, ठीक है। इसे विशेषण बनाएंगे हम, क्या बनेगा? पड़ाकू, है ना। फिर लड़ाकू, इस तरह के आपके शब्द बनेंगे, है ना। आऊ है आपका। फिर धातु रूप है इसमें चल, बिक,
कड़, ठीक है। तो इसमें क्या है, लड़ाका, धमाका, कड़ाका, है ना। इस तरह के आपके शब्द बनेंगे। ये आपके क्या है, ये प्रत्यय है ना, जो मूल रूप से पहले जुड़कर सॉरी बाद में जुड़कर इन शब्दों के आपके उसमें अंतर ला देते हैं। फिर आपका इसमें है ना तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं आपके, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कर्ता अथवा कार्य करने वाले का ज्ञान कराते हैं। और तद्धित प्रत्यय में आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं है ना, वो आपका तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय में आपका जैसे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर आपका इसमें आता है जैसे कि आपका तद्धित प्रत्यय में मैंने कहा कि जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं आपका। इसमें तद्धित प्रत्यय में आपका जैसे कि तद्धित प्रत्यय है आपका एरा है ना, मूल शब्द है आपका इसमें मामा, चाचा, ठीक है। तो इससे बनेगा आपका ममेरा, फिर बनेगा चचेरा, है ना। ये शब्द बनेंगे जैसे कि आना है आपका मूल शब्द है आपका इसमें रोज और फिर मेहनत, है ना। तो इससे बनेगा आना, रोजाना, मेहनताना, ताना। इस तरह के आपके शब्द बनेंगे तद्धित में, है ना। जैसे कि आपका इन आपका क्या है, तद्धित प्रत्यय है। इसमें जैसे आपका मूल शब्द है आपका सुनार और पुजारी, है ना। तो सुनारी और पुजारिन, फिर आपका एक में जैसे कि आपका धर्म दिन, है ना, धार्मिक या दैनिक, है ना। ऐसी आपका जैसे आस में जैसे आपका मीठा, खट्टा, मिठास, खटास, है ना। इस तरह से आपके ये शब्द बनेंगे। इसमें आपका जैसे और है ना, वैसे आपके इसमें आपको 6 में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। वैसे तद्धित प्रत्यय के देखा जाए तो आपके 8 भेद होते हैं, है ना। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुत्तम वाचक तद्धित प्रत्यय, है ना, सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय, ये होते हैं इसमें, है ना। कई सारे होते हैं। और आपका शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र नहीं होते हैं आपके, ठीक है। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, आपको मैंने अभी बताया था, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले जो शब्द होते हैं आपके प्रत्यय कहलाते हैं आपके शब्दांश, है ना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों अथवा
क्या कहते हैं, धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा विशेषण का रूप देने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं आपका। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय के आदि के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं आपके, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका ये था। इसमें आप अपनी बुक की एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक में करेंगे, है ना। और अब आपका कॉपी चेकिंग होने वाली है। आप अपना सारा काम स्वच्छ सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करेंगे, कॉपी में कवर चढ़ाएंगे और अपना नाम लिखेंगे। धन्यवाद।